हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 2.3 की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ द 5th क्वेश्चन इज फैक्टराइज x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके पहले क्वेश्चन में स्क्वायर वाले क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब आपको क्यूबिक इक्वेशंस दी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्व करना। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज x³ - 2x² - x + 2। तो देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई मिडिल स्प्लिट टर्म का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीच में दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को ध्यान में रखते हुए आगे वाले नंबर को स्प्लिट करना है। ओके, जैसे कि मैं इसमें आपको सॉल्व में बताऊंगी। सो फर्स्ट हमारा लिखा है x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, तो हम इसे आगे से सॉल्व ना करते हुए पीछे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा है +2, तो मैंने +2 लिख दिया क्योंकि ये लास्ट कांस्टेंट टर्म है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा -x अगर लिखा हुआ है तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 2x। अब आपको क्या करना है, इसमें कोफिशिएंट वही लेना है जो पीछे हो आपकी। ठीक है, कांस्टेंट वाले में हो, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो मैं इस x को भी क्या लिखूंगी 2x। ठीक, फिर माइनस, अब क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर आपका देखिए एक x था, यहाँ पे मैंने लिखा 2x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x बस लिखेंगे प्लस का, क्योंकि यहाँ पे +x में से -2x हुआ तो माइनस का x वापस आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x² को, ये 2 है तो एक x हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमारा मल्टीपल 1 है तो इसका भी मल्टीपल 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 है। तो 2 को हम कैसे तोड़ेंगे, -x² - x², एंड स्टार्टिंग का x³ हमारा वैसा का वैसे ही आ जाएगा। सो आई होप आपको इतनी इक्वेशन समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूँ इसे। फर्स्ट हमने देखा कि कांस्टेंट टर्म 2 है आपकी। अब आपका अगर लास्ट वाला टर्म 2 है तो आपको इसको भी 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस 2 को कॉमन निकाल सकें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 को लिखा 2, उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो मैंने माइनस लगाया, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमने 2x लिख दिया। ठीक है, जबकि हमारा आ रहा है माइनस का 1x, तो -1x लाने के लिए मैंने इसमें +1x कर दिया, क्योंकि -2x और +1x करेंगे तो आपका माइनस से x वापस आएगा। फिर हमने देखा कि इसमें लास्ट टर्म अब आपकी क्या आई, 1x आ गई, तो इस 2 को भी हम 1 के फॉर्म में अलग अलग करेंगे ताकि माइनस और माइनस वापस से ऐड होके -2x² बनेगा। स्टार्टिंग का x³ हमने वैसे ही लिख दिया। तो देखिए अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हो गई 6। हर 2 टर्म्स के हम पेयर बनाएंगे और इनमें से कोई ना कोई वैल्यू कॉमन निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x³ और x² है, दैट मीन्स कि इससे आपका क्या निकलेगा x²। तो यहाँ पे 3x थे तो एक x बच गया, x² पूरा बाहर गया तो माइनस का 1 आएगा। इसी तरह अगर माइनस लगा हुआ है पहले वाले नंबर में ही तो माइनस आप कॉमन लेंगे, दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब इसमें 2x थे तो एक x बाहर गया, एक x अंदर बचेगा। माइनस हमने बाहर लिया तो ये प्लस चेंज होके क्या बन जाएगा माइनस, फिर यहाँ से 1x तो चला गया तो क्या बचेगा 1। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आपके ऑलरेडी चेंज होते हैं। इन दोनों में से अब हम माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि -2 है, तो आपका क्या बचेगा x, ये प्लस था तो ये हो जाएगा -2, तो बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1। अब आप तीनों में देख सकते हैं x - 1 कॉमन आएगा तो आपके पास क्या बचेगा x² - x - 2। अब हम वापस से वैसे ही क्वाड्रेटिक टर्म को जैसे सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे कि मल्टीपल, देखो अब यहाँ पे तो इसका कोफिशिएंट 1 है,
इसका 2 है। जब कोई नंबर नहीं दिखता तो 1 आप मान के चलेंगे। तो 1 इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई करने में 2 आए, प्लस माइनस करने में 1 आए। तो देखिए अगर हम लोग ऐसे ही करते तो मल्टीप्लाई करने में 2 आना चाहिए, मतलब कि 2 1 ज़ा 2, और 2 से अगर 1 चला जाए तो 1 ही बचता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, जैसे कॉमन निकालने का प्रोसेस था वैसे ही निकालेंगे। तो इन दो में से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 बचेगा, इन दो में से प्लस 1 निकलेगा तब भी x माइनस 2 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 तो पहले से था, ये x माइनस 2 दोनों में ही आ रहा है, तो ये आ गया बाहर। अगर यहाँ से x माइनस 2 गया तो आपका क्या बचेगा x, ये भी x माइनस 2 बाहर गया तो क्या बचा प्लस 1। सो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन 5th का फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सेकंड सॉल्व। तो इन दोनों में से और इनमें से कॉमन निकलेगा। इन दो में से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा एक्स प्लस 1। इन दो में आपको दिख रहा है 4x दोनों में है तो 4x कॉमन निकलेगा तो बचेगा आपका x प्लस 1, क्योंकि देखिए 4x था, यहाँ पे 2x है, एक चला गया, एक बाहर अंदर बचेगा। माइनस है, माइनस बाहर गया तो प्लस बचेगा, 4x पूरा बाहर चला गया तो 1 आएगा। फिर माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो इसमें भी क्या बचेगा आपका x प्लस 1। अब x प्लस 1 आप पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1 गया तो क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर, इसमें से x प्लस 1 गया तो क्या बचा माइनस का 4x, इसमें से भी x प्लस 1 गया तो आपका क्या बचा माइनस का 5। अब हम इसको तोड़ेंगे इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और प्लस माइनस करने में 4 आए। तो 5 1 ज़ा 5 होता है और 5 में से 1 जाता है तो 4 बचता है, मतलब हम 4 को क्या लिखेंगे 5 माइनस 1। तो मैं इस 4 को लिख रही हूँ 5x या 5 माइनस 1। इस 4 को बस मैंने लिखा 5 माइनस 1 एक्स इंटू माइनस 5। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और x का, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 5। सो x प्लस 1 हमारा वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें से आप देखिए इन दोनों में से, इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से आप कॉमन निकालेंगे। इन दो में से हमें x कॉमन मिलेगा तो आपका बचेगा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, इसमें भी बचेगा आपका x माइनस 5। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस बचेगा आपका 1। तो इसे हम x प्लस 1 दो बार आ रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इंटू में x माइनस 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको 5th का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इजीली समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप क्यूबिक का भी सॉल्यूशन ईजिली सीख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।